जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, मैंने थोड़ा सा ना ये वैकेंसी के बारे में आपको बताया इस वीडियो में। तो स्टार्ट में थोड़ा सा है, मैंने नोट पैड के ऊपर जाके आपको थोड़ा सा शो किया कि ये स्टेप आपने करने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, समझिएगा। थोड़ा सा प्रिंट के अंदर जो है ना, उसके अंदर वीडियो के अंदर आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा मेरे हाथ से कुछ की एडिटिंग कैमरे का इशू आ रहा है शायद। तो बहरहाल ये है कि आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो आप अपने नेट पे कंप्यूटर पे करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वन टू ऑल स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। पीएफ में आपके लिए अच्छा मौका है, चांस है, अप्लाई करें और जॉब की कोशिश करें। तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो डिटेल्स ऑफ जॉब पहले सबसे पहले आपने देखनी है क्या है इसकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास क्या है। ये जॉब की जो डिटेल सारी 2738 सीट्स हैं दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर जो पीएफ की है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हु कैन अप्लाई, सॉरी। तो एक्स सर्विसमैन और सिविलियंस ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद एजुकेशनल जो है रिक्वायरमेंट्स, वो इसमें मैट्रिक और मैट्रिक और कौन सी है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स आपकी जनाब मैट्रिक और अंडर मैट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक भी आपकी चल जाएगी और अंडर मैट्रिक भी, अगर आपने मैट्रिक नहीं किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह फार्म डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप ले लीजिएगा और आगे फार्म आपने किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो आप अभी देखते हैं। ये तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको आपने ओपन कर लेना है अपनी साइट को, और कैसे प्रोसेस करना है। ये सबसे पहले आपने जो लिंक खोलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये लिंक है, उसको आप जब खोल लोगे तो ये आपके सामने एक पढ़ो पाकिस्तान के नाम से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे जो है आप जाओगे तो ये सारी डिस्क्रिप्शन को बदी है। अबाउट पीएफ, द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इज़ अ मेजर firearms defense contractor and military corporation in Wak and Pakistan. It is the largest defense industrial complex of Pakistan under the Ministry of Defense, producing conventional arms armor to international standards, ठीक हो गया। पीछे हम आते हैं दोस्तों, तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ। 7 अप्रैल को वैकेंसी अनाउंस हुई है, 21 इसकी लास्ट डेट है, और एक्सप्रेस न्यूज़ से ये वैकेंसी आई है। आप एक्सप्रेस न्यूज़ पर जाके भी दे सकते हैं, और उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज POF की है, ठीक है। ये लेटेस्ट जॉब्स POF फैक्ट्री की 2020 की ये आ चुकी हैं। और ये नीचे आप देख सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी गार्ड की है, 5वां स्केल है, 237 पोस्ट हैं, और मैट्रिक और मिडल मांगा हुआ है, ठीक हो गया। आगे फायरमैन, इस तरह सिविल मोटर ड्राइवर है। आगे आप देखते हैं 4 चौथा स्केल है, चौथा स्केल है, इस तरह तीसरा, पहला 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 और दूसरा। ये जो स्केल लिखे हुए सारे जो आपके जो है ना अप्लाई होने के बाद जो स्केल आपको मिलेगा भर्ती होने के बाद, तो ये वो स्केल है। और ये आगे आप नंबर ऑफ द पोस्ट है, ठीक है। इसकी 237 है, इसकी 152 है, 270 है, 1200। ये सबसे ज़्यादा जो 1200 है ना, ये सेमी स्किल्ड में है, ठीक है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, ये सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और उसके लिए तालीम उन्होंने मैट्रिक और मिडल मांगी है, और जो एज है, उम्र की लिमिट है वो 30 साल है, ठीक है। किसी में 35 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, ठीक है। जो 40 वाली है वो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड में है, तो उसमें उन्होंने जो आर्मी से रिटायर्ड है उनको भी प्रेफर किया हुआ है। तो ये दोस्तों हाउ टू अप्लाई है, कैसे अप्लाई करना है हमने इसको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF जॉब्स। तो इसकी यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें एक फार्म वो जो एप्लीकेशन हमें दिखा देगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले ही इसको कोशिश कर रहा था खोलने की, लेकिन मेरे ख्याल में ये ओपन नहीं हो रहा मेरे से। शायद कुछ नेट का भी इशू है, और कुछ जो है ना वो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं बहुत दफ़ा, तो इसलिए हमारा थोड़ा खुलने में टाइम भी लग जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुल जाए। ये नेट तो आ रहा है अभी, इस टाइम विंगल में यूज़ कर रहा हूँ, नेट तो भी आ रहा है, लेकिन बाद दफ़ा ये नेट शो नहीं करता या लेट हो जाता है। ऐप देखते हैं अभी क्या ये हम पता चलता है। तो लेकिन यह कि इजी तरीका है, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, फॉर्म दिया हुआ है, उस फार्म को खोल के आपने वन टू ऑल चीज़ सारी पढ़ लेनी है, और इजीली इसको आपने सबमिट करा देना है। तो इसकी वजह से भी टाइम अभी है, इसमें 21 लास्ट डेट है। तो ये है कि आप इसको सबमिट करा दीजिएगा। तो देखता हूँ मैं जो नेट आता तो मैं आपको जो है वो
बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो फ़िलहाल कि इतना है ये। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट वाला। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये पेज ओपन हो गया। ये लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन पाकिस्तान प्रैक्टिस होम सर्विस अबाउट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स फीडबैक न्यूज़ और एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सॉरी। तो अब चलते हैं जल्दी से नीचे अपना। प्लीज़ रीड केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। इसको आपने केयरफुली पढ़ लेना है। ये आपका सारा अब वैकेंसीज के वाले जो मेरा पीछे बताया सेम उसी तरह का है ये, लेकिन ये मुकम्मल ऐड दिया हुआ है जो न्यूज़ के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़ में। तो ये 152 वैकेंसी है, 237, ठीक है। ये एज लिमिट हर चीज़ में शो की भी है, सारा चौकीदार सेमी स्किल्ड 1200 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसमें आई है, ठीक है। तो ये दोस्तों नीचे सारा देखें आप, ये लिखा हुआ जिसका ये वेबसाइट है, इस पर जाके आपने उसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो ये इसका उनका फ़ोन नंबर है और बाकी सारी डिटेल जो आपको समझा दी गई है कि प्रेफरेंस विल बी एक्स सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ सीट नंबर 1, 2, 3, 5 और 6। इसके लिए क्या है, प्रेफर किया गया है जो एक्स सर्विस मैन होंगे, जो रिटायर्ड होंगे, ठीक है, सर्विस से। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और अप्लाई ऑनलाइन है। अप्लाई ऑनलाइन पे देखते हैं क्या आप कहते हैं। ये अगर हम अप्लाई ऑनलाइन भी जाते हैं तो ये आगे एप्लीकेशन फॉर्म ही आ रहा है दोबारा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि शायद कुछ हमें फार्म के बारे में ये बताएं। और ये दोस्तों फार्म खुल गया हमारा। इसमें फार्म देखें आपके किस तरह अप्लाई करना है। ये आप देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है आपने, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लिखेंगे। फिर सॉरी, जॉब स्टेटस क्या है हमारा, CNC नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। सेम अपना रिलीजन यानी कि जो मज़हब है वो लिखना है आपने, नाम लिखना है और फादर नेम, ठीक है। अब नीचे आ जाओ तो आप देखो जी, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप मजदूर हैं या कुछ ऐसा आपके साथ है तो वो आपने यहाँ पे शो कर देना है। और आर यू सन डॉटर डिजीड सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस के दौरान, अगर आपके वालदेन में कोई फोत होगा तो उनके बारे में आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। डोमिसाइल आपने लिखना, प्रोविंस अपना सूबा जो है जहाँ का है वो लिखना है डोमिसाइल, और ये डिस्ट्रिक्ट ही आपको डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने शो करना है, ठीक है। प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट दोनों का अलग अलग आपने यहाँ पर लिखना है। जेंडर जो है आपका लिख देना है आपने, मेल है या जो भी है इसका आपने मतलब यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ तो ये आपने अपनी शो कर देनी है। और उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपसे जो वो मांग रहे हैं कि आपसे रब्ता करने के लिए वो आप उनको क्या अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे। तो मोबाइल नंबर आपने अपना शो कर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक और कोई मोबाइल नंबर दे देना है जिससे आपके हिसाब से रब्ता कर सकें। और आपका सिटी कौन सा है और आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है, इस पर वो आपको जो है ना आप अपना आपको आपसे रब्ता कर सकें। और ये परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है ये पूछ रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। आपकी मैट्रिक SSC जो O लेवल या आपने मैट्रिक की है तो वो आपने कहाँ से किया है, तो किस टेक्नोलॉजी में की है, किस सब्जेक्ट्स में की है और कितने मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स कितने थे। उसके अलावा HSSC है, A लेवल DA डिप्लोमा की है अगर आपने, तो वो आपने बता देना है इसमें सेलेक्ट करके, और इसमें कितने नंबर लिए हैं और कितने आपको CGPA है, ठीक है, और टोटल मार्क्स और CGPA शो कर देना। ग्रेजुएशन 14 अगर बातें पढ़ी हैं तो वो आपने 14 पढ़ी हैं तो प्लीज़ इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आगे ये आपने टोटल मार्क्स बता दें सिंपल। इसी तरह ग्रेजुएट हैं तो फिर आपने 16 पढ़ी हैं तो आप अब यहाँ पे इस तरह ही शो कर देंगे। अब नीचे आ गई है जी वर्क एक्सपीरियंस, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया हुआ है, पोजीशन यहाँ पे लिख देंगे, ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, कब से कब तक काम किया आपने, ये आपने सारी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। अगर एक में काम किया तो एक में लिख दें, 2 में किया, 3 में किया, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने सारा यहाँ पे शो कर देना है। उसके अलावा स्किल्स के बारे में दोस्तों उन्होंने कहा है कि आपका स्किल अगर है कैटेगरी किस चीज़ की स्किल है आपके पास, उसका आपने कितना काम किया हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में जो मुकम्मल जो आपने तफसील है वो यहाँ पे शो कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने उसके बारे में उनको बता देना है कि आपने कहाँ का काम किया हुआ है। हियर वर्किंग फ्रॉम दैट, तो यहाँ पे आपने टिक का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबमिट का आ जाएगा, तो ये आपका फार्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो जो कभी इसका आपका फार्म फिलअप सबमिट नहीं किया तो इसलिए ये आपका फार्म यहाँ से इसी तरह ही फिल हो जाना। जो ही आप यहाँ जाके ना कंप्लीट करके तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे कि कहना मुझे आई हियर बाई ऑल सॉरी कन्फर्म दैट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको टिक करोगे तो ये मैंने बंद किया है तो ये बंद हो गया, ठीक है। उसके ऊपर देखिए अब एरर सा आ रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये अपडेट सा नहीं आ रहा, बल्कि अभी ये हो रहा है, यानी कि आप इसको हम सबमिट कर सकते हैं। मैं सबमिट करूँगा तो वो मुझे कह रहे हैं जी प्लीज़ फिल द इन दिस फील्ड, यानी कि मैंने कुछ भी फील्ड नहीं किया इसलिए मुझे वो कह रहे हैं। आप करोगे तो इंशाल्लाह आपको ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर फिर मसला होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।